हाँ, तो जैसा कि हमने क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है डेरिवेशन। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को कैसे देखो करोगे, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, मतलब एक थिन स्फेरिकल सेल है और वो भी चार्ज्ड है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो, इससे तीन केसेस होते हैं। हम पहले उसका एक डायग्राम फॉर्म करते हैं। ठीक, कैसे देखो भाई, ये क्या है हमारा, ये मान लीजिए एक स्फेरिकल सेल है, ये इस टाइप से हमारा स्फेरिकल सेल हो गया। ठीक, अब इस स्फेरिकल की सरफेस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा, इस टाइप से। दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल। ठीक है, अब आपने ये जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है, जब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस है तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी। देखो ठीक है, तो केस फर्स्ट पहले करते हैं। इसके तीन केस होंगे, तीनों केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट क्या है, एट आउटसाइड आउटसाइड द सरफेस। मतलब ये केस क्या है, सरफेस के आउटसाइड, मतलब जो चार्ज है उसके बाहर। तो कैसे निकलेगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था गॉसियन सरफेस। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज अभी सरफेस से बाहर है, तो हमें इसी टाइप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारी इस समय सरफेस कैसी है, स्फेरिकल, तो गॉसियन सरफेस भी कैसी ड्रॉ होगी, स्फेरिकल। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, इस टाइप से ये एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ अराउंड दिस स्फेरिकल सरफेस। क्लियर। तो हमने क्या किया, इस टाइप से कि स्फेरिकल सरफेस, तो इसका नाम दे दोगे आप सब लोग स्फेरिकल सरफेस। क्या दे दोगे, स्फेरिकल सरफेस। क्लियर। ठीक, मतलब सॉरी गॉसियन सरफेस हो जाएगा, मैं स्फेरिकल सरफेस लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा क्या, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस। क्लियर। हमने अभी बेटा क्या किया, सपोज दैट ये हमारा सेंटर है इसका, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। ये इसकी हमने कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। क्लियर। नाउ हमने एक पॉइंट कंसीडर किया। देखो पहला पॉइंट हमारा एट द आउटसाइड द सरफेस, मतलब आउटसाइड द सेल। तो सेल के आउटसाइड जब भी आपको निकालना, तो हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया यहाँ पे, जहां पे हमें भाई चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो ही रही होगी, तो कितना। तो बेटा हमने सेंटर से, मतलब इसके सेंटर से उस पॉइंट को कंसीडर किया आर डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से उस पॉइंट को कंसीडर किया आर डिस्टेंस पे। क्लियर। अब आप सबको पता है, जब हमने पॉइंट आउटसाइड माना है तो क्या होगा, एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, जैसे हमने गॉस सरफेस या फिर कुलॉम्स लॉ, मतलब विद द हेल्प ऑफ द गॉस। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर डीएस भी हमारा इसी डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस बाहर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो देखो इन दिस केस, पहले याद रखना, इन दिस केस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन द कैपिटल आर। मतलब देखो ना, ये आर जो है वो बड़ा है और स्मॉल। ठीक है, नाउ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है सरफेस के थ्रू। तो बेटा क्या करोगे आप सब लोग, देखो फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, था नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, हटाना नहीं अभी है, ये ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि देखो ई भी इधर ही है, डीएस भी इधर ही है। तो आप सबने लिख लिया इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है 1। नाउ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, अब आपका आ गया ई डी एस, ई को बाहर ले आओ और इंटीग्रेशन 1 ds का क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका s। क्लियर। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, भाई क्योंकि हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम सबने पढ़ी है, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू। नहीं पढ़ी तो मेरे चैनल पे जाकर आप गॉस थ्योरम सर्च करके देख सकते हो, और गॉस थ्योरम का वीडियो अपलोडेड है। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है। तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू नेट आ गया। क्लियर बेटा? तो देखो भाई फ्लक्स ये भी है, फ्लक्स ये भी है, इन दोनों को हम क्या करा लेंगे, कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या कह सकते हैं कि E इंटू एस इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। एक बात और सोचो, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, तो स्फेरिकल सरफेस का अब जो भी स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है, जो भी स्फेरिकल सरफेस, इतना बड़ा पॉइंट छोड़ दो, थोड़ा 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 थोड़ा, एक मिनट, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये P पॉइंट है, और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो R मानना है, यहाँ से, ठीक, क्योंकि अगर ये बाहर पॉइंट हो जाएगा तो R अलग हो जाएगा। देखो ये पॉइंट है यहाँ तक की, ठीक, और ये गॉसियन सरफेस है, इसको P पॉइंट नाम देना है आपको। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, E इंटू एस 1/, देखो समझ में भाई, देखो मैंने क्या किया था, अभी थोड़ा बाहर हो गया था, तो सरफेस से ही आपको ड्रॉ करना है, तो P यहाँ हो गया, O से P तक की डिस्टेंस R हो गई। ठीक, अब देखो ये भी तो एक स्फेरिकल सरफेस ही तो बनना है, और स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो 4 पाई, भाई इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1/ε0 इंटू क्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड में भेज देना। तो बेटा देखो एक चीज याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सरफेस, मतलब स्फेरिकल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एट द आउटसाइड, वो होगी इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो आ गया। अब देखो एक और चीज बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, पढ़ाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा सबने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। एक चीज याद रखना, आप अगर कहोगे एरिया हम ये वाला ले लेंगे, तो ये वाला रेडियस, इसका एरिया देखो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इसलिए इसका किया, जितने भी पॉइंट्स बाहर हैं उनका पूरा चार्ज उसके सेंटर पे लाई करता है, ये चीज समझना। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स लाई आउटसाइड द सरफेस हैं, उनका पूरा चार्ज जो होगा बिहेव एज अ सेंटर पे करेगा। ठीक, तो इसीलिए ये कर दिया। अब क्या करोगे, क्यू इक्वल टू कर सकते हैं हम लोग सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा देखो ये वैल्यू आपको यहाँ इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, मान लो जी इक्वेशन 3 है, तो नाउ E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा सबको सिग्मा पता है क्या होता है, सिग्मा पता है ना? देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए, क्लियर हुआ ना? अब हमें इसका पहला लॉ हो गया, अब हम लोग इसका सेकेंड स्टेप्स पढ़ते हैं कि इसके सरफेस पे नहीं ना कर कहां पे कैलकुलेट करेंगे, एट द सरफेस। ठीक, एक इसका लॉ होगा एट द सरफेस, तो ये सब नोट कर लेना। अब इसको रफ कर आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, अब बेटा देखो क्या करना है, इसकी सरफेस पे हमें, मतलब सेकंड, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, अब हम सेकंड करते हैं कहां पे, एट द सरफेस। मतलब सेकंड है, इसका सेकंड पॉइंट है, मतलब इसी प्रूविंग का सेकंड, एट द सरफेस। तो बेटा एट द सरफेस में देखो कैसे आप निकालोगे, मान लीजिए ये आपने स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ की, ठीक, यही आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एट द सरफेस पे आप क्या करोगे, जब एट द सरफेस पे भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो छोटा सा एरिया, मतलब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे जो इसी सरफेस पे लाई करेगा। ठीक, मतलब गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, ऐसा नहीं गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुआ है, लेकिन इतना छोटा सा है कि इसी सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और इस केस में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो एट द सरफेस मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी डिस्टेंस है इस केस में, ये P पॉइंट है, और हमने ds भी इधर ही कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही कंसीडर किया, और ds भी आपने इधर ही, एरिया वेक्टर भी। ठीक, तो एट द सरफेस बहुत आसान है, क्या है जरा देखो, अभी आपने पढ़ लिया कि भाई
outside the surface, we know that outside the surface इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहां थी, आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो थी बेटा, ठीक है। अब हमको पता है इन दिस केस, अच्छा अगर सरफेस पे ही है, मतलब सरफेस पे ही हमको पता करनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इन दिस केस आर इज इक्वल टू आर होगा नहीं होगा भाई, ये आर और ये आर दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे आप लोग, इस आर की प्लेस पे ये वाला आर रख दो, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहां आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ गई, एट दी सरफेस। क्लियर हो गई बात। तो एट दी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ किसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में अगर हमें लिखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ जाए, तो बेटा देखो ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। 1/4 पाई इंटू क्यू को अभी आपने निकाला था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि पूरा चार्ज उसके सेंटर पे ही लाई करेगा, ये हम ऐसा मानेंगे, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स बाहर होंगे, ठीक। तो आर स्क्वायर ये है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्लियर, डन ना। तो ये नोट कर लीजिए। अब इसका लास्ट केस कर लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना, ठीक, गुड, ओके। नाउ लास्ट केस देखो बेटा क्या है, लास्ट केस कौन सा बचा, एट दी सरफेस पे, किस पे बचा है, मतलब इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो तीसरा केस देखो क्या है, थर्ड केस कहां होगा, इनसाइड, मतलब सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड दी सरफेस। तो चलिए निकालते हैं कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो ये हमने इसको मान लिया ये। अब फिर वही डायग्राम आपको फॉर्म करना है, तो ये हम फिर डायग्राम बना रहे हैं इस टाइप से। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज है, और मतलब सरफेस है स्फेरिकल, इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस है भाई, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमसे ये कह रहे हैं अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा क्या है, ये आर है, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमने देखो बेटा अब एक पॉइंट क्या किया है, कि एक पॉइंट ये किया है कि जो एक हम पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट मतलब ये पी हमने अंदर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर गॉसियन सर्फेस ड्रॉ भी करते हैं तो कोई फायदा है नहीं है, तो ड्रॉ करना चाहो तो गॉसियन सर्फेस, लेकिन चार्ज बाहर रहेगा, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, अब क्या करना होगा आपको, इसमें से नाउ फ्लक्स। तो आपको इक्वेशन अभी स्टार्टिंग में बनाई थी, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस या ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इस केस में ये आर छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं आर इज ग्रेटर देन द स्मॉल आर इन दिस केस। इस केस में ऐसा कह सकते हैं, नहीं इन दिस केस, ठीक है। अब बेटा एक चीज हो, इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने 1 मान लिए, नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, वैसे यहाँ फ्लक्स पास होगा नहीं, देखो कैसे, आप सबने पढ़ा है गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। चार्ज कितना है इनसाइड, भाई यहाँ चार्ज है ही नहीं कुछ भी, तो चार्ज कितना है, 0, चार्ज है ही नहीं यहाँ पे, अंदर चार्ज क्या है, अंदर ही तो निकालना है। फाई इज इक्वल टू, ये फ्लक्स कितना आया, 0। ये क्वेश्चन 2 बन गई, फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्या करोगे, फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से अगर हम देखें, तो बेटा आप लिख सकते हो ना, 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो ई इज इक्वल टू 0/4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखो बेटा फ्लक्स इनसाइड द सर्फ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस कितना आई, तो नोट करके लिख सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एट द सरफेस होगा, बेटा, ठीक है। और मिनिमम आउटसाइड होगा, द सरफेस,
सेल बोल सकते हो या सरफेस बोल सकते हो। एंड थर्ड मिनिमम आउटसाइड द सरफेस एंड जीरो इनसाइड द सरफेस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो इनसाइड द सरफेस होगी। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट नहीं ना, समझ में आया बेटा? ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ग्राफ भी आपको बनाना आना चाहिए, तो ऐसे ही बने रहने तो ग्राफ इसी का बना देंगे। कैसे? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आया? तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, अब एक चीज देखो, चीज क्या है कि इसको रफ कर देते हैं। ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, और हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहां से ऐसे। ठीक, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी इस रीजन में। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। देखो ना, इनसाइड दिस फील्ड जीरो। ठीक, और यहाँ देखो कितनी है? मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सरफेस के बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ है ई और आर के बीच में जब भी स्फेरिकल सरफेस। तो समझ में आई बात? नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर के, तो इसको देखते रहिए। ठीक है, बाय बाय।